Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing good. आज मैं आपको कराने वाली हूँ इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, अमन लिमिटेड ने इशू करवाए थे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. ये 100 ईच क्या है इसकी फेस वैल्यू. ठीक है, ओके. एट अ प्रीमियम, कितने प्रीमियम पे? 25% प्रीमियम पे इशू करवाया उसने. ओके तो क्वेश्चन को लिखते चलते हैं. अमन लिमिटेड ने इशू करवाए थे 10,000 शेयर. एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? ₹100. ये क्या है? फेस वैल्यू. लेकिन शेयर इशू करवाया गया किसमें? प्रीमियम पे. और कितने के प्रीमियम पे? 25%. तो 100 का 25% जब हम निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि शेयर कितने में इशू करवाया गया है? टोटल ₹125 में. ठीक है, ओके. आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है कि प्रीमियम इज ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. ठीक है, हमें ये भी बता दिया कि प्रीमियम का पैसा कब मांगा गया है? प्रीमियम का पैसा मांगा गया है आपसे अलॉटमेंट के टाइम पे. और अमाउंट इज पेबल एज फॉलोज. एप्लीकेशन के टाइम पे मांगे आपसे ₹20, अलॉटमेंट के टाइम पे मांगे थे आपसे ₹50 और फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपसे मांगे थे ₹30. ओके, लेकिन देखो यहाँ पे एक लाइन गिवन है. क्या? अलॉटमेंट के टाइम पे ₹50 मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें प्रीमियम के अमाउंट को इंक्लूड करना है. अब देखो अलॉटमेंट के टाइम पे ₹50 मांगे थे, प्रीमियम कितने का है? 100 फेस वैल्यू थी, 25% के प्रीमियम में इशू करवाया तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी है यहाँ पे? 25. दैट मीन्स अलॉटमेंट पे हमने टोटल कितना मांगा होगा? 75. तो इसका टोटल करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 20 + 75 + 30 विल बी योर 125, जितने में हमने शेयर इशू करवाए. ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो हमें एंट्री पास करनी है. तो सबसे पहले किसकी एंट्री पास करते हैं? एप्लीकेशन. ठीक है, अब एप्लीकेशन के टाइम पे पहली एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की. तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री क्या होती है? जल्दी बताओ. बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. यही होती है ना एंट्री. ठीक है, नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता देती हूँ मैं एक बार. एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कितना पैसा मिलेगा? 10,000 शेयर्स इशू करवाए अमन लिमिटेड ने और एप्लीकेशन के टाइम पे कितने मांगे? ₹20 मांगे. दैट मीन्स 2 लाख अमाउंट आएगी आपकी कब? एप्लीकेशन के टाइम पे. समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, और अलॉटमेंट के टाइम पे कितनी आएगी? देखो 10,000 शेयर्स इशू करवाए थे, कंपनी ने कहा कि ₹50 तो आप अलॉटमेंट का पे करोगे ही करोगे, साथ ही साथ जो ₹25 का प्रीमियम हम मांग रहे हैं आपसे ये भी आप अलॉटमेंट के साथ पे करोगे. मीन्स टोटल ₹75 आप पे करोगे. तो यहाँ पे पैसा कितना आएगा कंपनी के पास? टोटल 7,50,000. समझ में आई बात की नहीं आई? ओके. और फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना आएगा? 10,000 शेयर इशू करवाए थे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपने ₹30 की डिमांड की थी, तो टोटल यहाँ पे आपके आ जाएंगे ₹3 लाख. क्लियर है ना सबको इतना? ठीक है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपकी अमाउंट कितनी आएगी? कहा मैंने ₹2 लाख. ₹2 लाख. ओके, पहली एंट्री सबको समझ में आ गई. दूसरी एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की. तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट विल बी 2 लाख एंड 2 लाख. क्लियर है ना सबको इतना? ओके, अब अगली एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की. तो जल्दी बताओ एंट्री क्या होती है नॉर्मली? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यही लिखूंगी ना? कुछ भूल तो नहीं रही हो? बिल्कुल सही. क्या भूल रही हो? कि मैम यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम का भी पैसा मिल रहा है और जब प्रीमियम का पैसा जहाँ पे मिल रहा होता है वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि जो ड्यू वाली एंट्री है वहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पे. बिल्कुल सही, बहुत स्मार्ट हो गया. तो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है. कहाँ पे? इसकी अमाउंट लिखने में. तो देखो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है. कैसे ईजी है?
अलॉटमेंट के टाइम पे आपके पास टोटल कितनी अमाउंट आनी है 7,50,000। तो आप शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कितने से करोगे, जो टोटल अमाउंट आपके पास आनी है, दैट मीन 7,50,000। क्लियर है सबको इतना। अब इसमें से हम शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, जो अलॉटमेंट का पैसा है। अलॉटमेंट का पैसा कितना है 50, दैट मीन्स 10,000 शेयर्स पे 50 रुपीज़ हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कितना, 5 लाख रुपीज़। और प्रीमियम का हमने कितना पैसा मांगा है, 25 रुपया। ये कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। दैट मीन्स ये 10,000 पे जो हमें 25 रुपया मिल रहा है ना, ये हमारे शेयर कैपिटल में नहीं जाता है, ये हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है। समझ में आई बात की नहीं आई? इसीलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को अलग से दिखा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नाम का एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है और जो भी शेयर प्रीमियम में इशू करवाया जाता है वो पैसा उसी अकाउंट में डिपॉजिट कराया जाता है, उसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो देखो, शेयर अलॉटमेंट तो पूरा, अलॉटमेंट में पूरा पैसा आएगा कितना, 7,50,000, लेकिन उसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, सिर्फ 10,000 का, 10,000 शेयर्स पे 50 रुपीज़। और जो 10,000 शेयर्स पे 25 रुपीज़ हमने प्रीमियम का मांगा, ये कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,50,000 और अलॉटमेंट में आ जाएगा 5 लाख। देखो दोनों डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल आना चाहिए। तो 5 लाख प्लस 2,50,000 कितना हो गया, 7,50,000। और डेबिट भी कितना किया है, 7,50,000। क्लियर है ना सबको? अब अगली एंट्री क्या होती है, बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि ये अमाउंट रिसीव करने की। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन देखो हमारे पास यहाँ पे टोटल पैसा कितना आ रहा है, 7,50,000। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी डेबिट करोगे, 7,50,000, और क्रेडिट भी कितनी करोगे, 7,50,000। ठीक है, यहाँ पे कहीं आप 5 लाख क्रेडिट और डेबिट मत कर देना। बहुत लोग यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करके आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि अलॉटमेंट का पैसा तो 50 है, 25 रुपया तो प्रीमियम का है, तो हम सिर्फ 5 लाख से डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। नहीं, आपके पास पैसा कितना आ रहा है, आपने अपने अलॉटमेंट को जब ड्यू कराया, मतलब कि आपने शेयर होल्डर से पैसा मांगा है, तो आपने शेयर होल्डर से टोटल यहाँ पे कितना पैसा मांग रखा है, 75 रुपीज़। 50 रुपया अलॉटमेंट का प्लस 25 रुपया प्रीमियम का, लेकिन मांगा कितने, टोटल 75 रुपया। और जब रिसीव करोगे तो आपके पास टोटल 75 रुपीज़ आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आपके पास टोटल 75 रुपीज़ आएगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, 7,50,000 को डेबिट और 7,50,000 को क्रेडिट करोगे। समझ में आ गई ना सबको ये बात? ओके, अब करेंगे हम फर्स्ट और फाइनल कॉल के केस में एंट्री। और देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के केस में एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले इसको ड्यू करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी आनी है, 10,000 शेयर्स पे हमने यहाँ पे मांगे हैं 30 रुपया, दैट मीन्स 3 लाख। तो देखते हैं जनरल एंट्री क्या है आपकी। बिल्कुल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट किया है, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹30 पर शेयर, और अमाउंट हो जाएगी 3 लाख एंड 3 लाख। अगली एंट्री क्या होती है जल्दी बताओ। ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल जो आपका मनी है इसको रिसीव करने की। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, यही होगी ना, बिल्कुल। और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 3 लाख। तो देखते हैं कि हमने सही करी है एंट्री, बिल्कुल सही करी है। पहली एंट्री किसकी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू करने की, और दूसरी एंट्री किसकी है, फर्स्ट और फाइनल कॉल को रिसीव करने की। तो रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी कितनी, 3 लाख एंड 3 लाख। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज जब शेयर्स इशू करवाए जाते हैं प्रीमियम पे तो कैसे उस केस में जनरल एंट्री पास की जाती है। मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा दिया, जिसमें हमने देखा था कि अलॉटमेंट का पैसा हमसे प्रीमियम का पैसा हमसे अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा गया था। तो बस यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान देनी है, क्या, जब आप ये वाली एंट्री करेंगे, कौन सी, जहाँ पे आपसे प्रीमियम का पैसा मांगा गया है, तो आपको ध्यान देना है कि आप इस वाले में, जैसे कि अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा गया था, तो शेयर अलॉटमेंट में आप वो अमाउंट लिखेंगे जितना आपको टोटल अमाउंट रिसीव होने वाला है। आपको 10,000 शेयर पे टोटल कितना मिलने वाला था, 75 रुपीज़। और शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, 10,000 पे हमें जो ये 50 रुपीज़ मिलने वाला है। और प्रीमियम में कौन सी अमाउंट आएगी, प्रीमियम 25 रुपये का था, तो इन 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा मिलेगा, दैट इज़ 25। ये कहाँ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सेम चीज़ आपको ध्यान देनी है जब ये अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाली अमाउंट नहीं लिखनी है जो आपने कैपिटल में ट्रांसफर की, बल्कि वो पूरी अमाउंट दिखानी है जो आपको टोटल अमाउंट रिसीव हो रही है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पे,
अलॉटमेंट के टाइम पे 50 उसकी अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा था, 25 रुपये का प्रीमियम था, दैट मीन्स टोटल हमारे पास 75 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे 7,50,000 डेबिट और 7,50,000 क्रेडिट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट में 2,50,000 लिख लेना, इसको करेक्ट कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पे 2 लाख शो कर दिया। ठीक है, क्लियर है फिर सबको ये? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको बताया कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।